नमस्कार दोस्तों, आपका एग्ज़ाम ओशन मैथ्स में आपका स्वागत है। ये वर्क एंड टाइप की चौथी क्लास है। इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने उन 3 वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उनको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। चलिए, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ये बताना है। ठीक है, अब देखिए पहले कि ए इस पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, वो निकालते हैं। यहाँ पे करेंगे क्या, तो एक काम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके रिवर्स 3/1 से गुणा कर देंगे, है ना। यहाँ पे किया तो यहाँ पे भी 3 से हमें गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो 3 से 3, तो यानी इस पूरे काम को ए 15 दिन में करेगा। ओके दोस्तों, अब देखो यहाँ पे एक काम का मतलब होता है पूरा काम। ठीक है, पूरे काम को एक काम मान लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 20 पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पे 2/5 भाग को 10 दिन में करता है, तो एक काम को 5/2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमको 1 मिल जाएगा। 2 से 2, 5 से 5, 5 से 5, तो 1 मिल जाएगा। तो यानी कि हाँ, यहाँ भी हमको 5/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 1 कम 2, 2 5 से 10, तो ये क्या आ जाएगा, 50 25, यानी कि ए उस पूरे काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो अब इजी हो गया। टोटल वर्क निकाल लीजिए भाई। 15 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 75, है ना। तो ये क्या आ गया, टोटल वर्क 15 75, यानी कि ए एक दिन में 5 काम करेगा, 25 से 75, बी एक दिन में 3 काम करेगा, है ना। तो दोनों मिलकर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75/5 3 8, 8 से भाग कर दीजिए इसको, 8 9 72, 3/8। ठीक है, तो ये जो है उस पूरे काम को दोनों मिलकर 9 से 3/8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी एक काम का 1/2 भाग 3 दिनों में कर सकता है और क्यू उसी काम का 20% भाग 10 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम का कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, पी एक काम के 1/2 भाग को 3 दिनों में कर लेते हैं। ठीक है, और क्यू उसी काम का मार्कर चेंज कर लेते हैं, क्यू उसी काम के 20% भाग को 10 दिनों में कर लेता है। अब देखो 20% की वैल्यू क्या होगी भाई, 1/5। ठीक है, यानी क्यू उस काम का 20% भाग 10 दिन में कर लेता है, यानी 1/5 भाग को 10 दिन में कर लेता है। ठीक है भाई, यानी कि पी उस काम के 1/2 भाग को 3 दिन में कर लेता है, जबकि क्यू उसी काम का 20% यानी कि 1/5 भाग 10 दिनों में कर लेता है। तो पी उस पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा, 2/1 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से 2, यानी उस पूरे काम को 6 दिन में कर लेगा। यहाँ पे 5/1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, 10 5 50, यानी पी उस पूरे काम को 6 दिन में कर लेगा और क्यू उसी पूरे काम को 50 दिन में कर लेगा। तो यहाँ पर टोटल वर्क आ जाएगा भैया क्या, 6 और 50 का एलसीएम कितना होगा, 150। ठीक है भाई, 6 से इसको भाग दीजिए, क्या आएगा, 6 दूनी 12, 3 6 पंचे 30, यानी कि ए
पी एक दिन में 25 काम करेगा, 50 से भाग देंगे तो 3, है ना, यानी कि क्यू एक दिन में कितना 3 काम करेगा। ठीक है, दोनों मिलके काम करेंगे इसको, तो 25 3 28, यानी कि 150/28। इसको आप डिवाइड भाग कर लीजिए, क्या आएगा, सिंपल कर लीजिए इसको, 2 से करोगे तो क्या आएगा 14, है ना, और ये हो जाएगा 75। ठीक है, तो 75 को 14 से भाग करिए, क्या हो जाएगा 14×5 = 5/14। यानी कि दोनों मिलके उस काम को करेंगे तो 5 से 5/14 दिन में उस काम को समाप्त कर लेंगे। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ए किसी काम के 1/2 भाग को 5 दिनों में कर सकता है, बी 1/5 भाग को 9 दिनों में कर सकता है, और सी उसी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में पूरा करता है। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि ए उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। यहाँ पे इसके रिवर्स 2/1 से गुणा करो तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि ए एक काम को यानी पूरे काम को 10 दिन में कर सकता है। यहाँ पे 5/3 से करेंगे तो 5/3 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 3 3 9, 5 3 15, यानी 20 पूरे काम को 15 दिन में कर सकता है। यहाँ पे 3/2, 2 से 2, 3 से 3, 3/2, 3/2, यानी 2 चौको 8, क्या आएगा 4 से 12, यानी कि ए उस पूरे काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उस पूरे काम को 15 दिन में कर सकता है, सी उस पूरे काम को 12 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लीजिए आप लोग। 10 15 और 12 का एल्सियम क्या होगा भाई 60 होगा। 10 छक्के 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60। ओके, अब ये तीनों मिलके इस काम को करेंगे तो 6 और 4 10, 5 15, टोटल काम कितना है 60 है। 15 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 15 चौको 60, यानी कि अगर तीनों मिलके इस काम को करेंगे तो 4 दिन में इस पूरे काम को समाप्त कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में कर सकता है, फिर बी को काम पर बुलाता है और वे मिलकर शेष काम 3 दिन में खत्म करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है, फिर बी को काम पर बुलाता है और वे मिलकर शेष काम 3 दिन में करते हैं। अब देखो ए भी काम कर रहा है और बी भी आ जाता है, तो अब दोनों काम करेंगे शेष काम को कितने दिन में 3 दिन में कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 4/5 भाग तो ए ने कर लिया 20 दिन में, अब बचेगा कितना काम, यहाँ पे 1/5 है ना, क्योंकि 5 पूरा काम 5 था, उसमें से 4 भाग हो गया तो बचे कितना 1/5। ठीक है, तो अब बी भी आ गया है, तो अब 3 दिन में इसको करते हैं। अब यहाँ पे इसको एक दिन में कितना काम करेगा, यानी कि 5/4 से इसको गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, तो ये क्या हो जाएगा 5×25, यानी कि ए इस पूरे काम को 25 दिन में कर लेगा। ठीक है, यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 से 15, यानी ए और बी जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 15 दिन में हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बी उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क निकालो। 25 और 15 का एलसीएम कितना होगा 75, ये क्या हो गया टोटल वर्क। ठीक है, 25 से 75, ए उस एक दिन में 3 काम करेगा और 15 25 75,
और जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 काम करेंगे। अब देखो ए एक दिन में 3 काम करता है और दोनों मिलकर काम करते हैं 5, ठीक है। तो इस 5 में से ए को माइनस कर देंगे, यानी 3 माइनस कर देंगे, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा भाई? 5 से 3 जाएगा तो 2, एक दिन में 2 काम कर रहा है। टोटल काम कितना है? 75। 75 को 2 से भाग कर दो, कितना होगा भाई? 37 है 1/2। यानी 20 पूरे काम को 37.5 दिन में कर लेगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि ए एक काम का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी उसी काम का 1/3 भाग 10 दिनों में कर सकता है। तो ए और बी मिलकर 4/5 भाग को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ए एक काम का 2/5 भाग 6 दिनों में कर लेता है, बी उसी काम का 1/3 भाग 10 दिनों में कर लेता है। ठीक है भाई, तो मैं एक पूरे काम को कितने दिन में करेगा, यानी एक काम कितने दिन में करेगा? 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 15। ओके, 3 से यहाँ पे 3/1 से करेंगे तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा। पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। ठीक है, यानी ए इस पूरे काम को 15 दिन में कर लेगा, बी इस काम को 30 दिन में कर लेगा। तो टोटल वर्क निकालो यहाँ पे कितना होगा? 30। 15 दूना 30, 30 से कम 30। ओके, यानी कि 30 बी एक दिन में एक काम करेगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि 4 और ए और बी मिलकर 4/5 भाग को कितने दिन में करेंगे? तो अब देखो यहाँ पे टोटल काम 30 है, तो 30 का 4/5 भाग कितना हो जाएगा? 4/5 से गुणा कर देंगे, 5 6 का 30, 6 चौक 24। यानी कि 30 का जो 4/5 भाग है वो कितना है? 24 काम है। ठीक है, तो इस 24 भाग को वो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो भाई 2 और 1 3, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। तो इस 24 काम को कितने दिन में करेंगे भाई? 3/24। इस पूरे 24 काम को वो 8 दिन में करेंगे। अगर यहाँ पे उसने पूछा होता है कि इस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, तो हम इस 2 और 1 3 से 30 को डिवाइड करते हैं, यानी कि 10 दिन में उस पूरे काम करते हैं। बट उसने 4/5 काम ही पूछा है। ठीक है, इसलिए हमने 24 यहाँ पे निकाल के 24 को ही 3 से डिवाइड किया है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, ए किसी काम की 2/5 भाग को 9 दिन में करता है और फिर बी आ जाता है और दोनों मिलकर से इस काम 6 दिन में समाप्त कर देते हैं। अकेला बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, ए किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिन में करता है और बी उसी काम के 9 दिन में करता है और फिर बी आ जाता है। ठीक है, ए और बी दोनों मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पे वो शेष काम को 6 दिन में कर लेते हैं। तो भाई 2/5 भाग है ना, 2/5 भाग हो गया, तो बचा कितना? 3/5 भाग बचा हुआ है, तो 6 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे अकेले यहाँ पे ए कितने दिन में करेगा? 5/2 से करेंगे तो 5/2 कितना आएगा? 9 बचे 45/2। ठीक है भाई, यहाँ पे 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 5/3 से करना पड़ेगा। 3 से 3, 5 से 5, 3 दूनी 6, तो कितना आएगा? 5 दूनी 10। यानी ए इस पूरे काम को 45/2 दिन में कर सकता है और ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो टोटल वर्क यहाँ पे निकालोगे, टोटल वर्क 45 और 10 कैसे कितना होगा? 90 होगा। ठीक है, इस 2 से कोई मतलब नहीं, 45 और 10 कैसे निकालेंगे तो 90। अब तुम 45/2 से इसको भाग करोगे तो क्या आएगा? 4। कितना आएगा? 4। 10 से करोगे तो 9। कैसे आएगा देखिए इसको जरा एक बार। 90 को आप 45/2 से भाग करोगे तो ये जो 2 है 2 कहाँ आएगा? यहाँ पे।
ठीक है। तो 45 दूना 90, 2 दूनी 4, तो इसलिए 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 4 और 9। तो यहाँ पे कह रहा है कि अकेला 20 काम को कितने दिन में करेगा। तो अब ये दोनों मिलकर के 9 दिन में कर रहे हैं और ए अकेले 4 दिन कर रहा है। ठीक है, तो इस 9 से 4 को माइनस कर देंगे तो बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 5, यानी कि बी एक दिन में 5 काम करता है। टोटल काम 90 है, 5 से डिवाइड कर दो कितना आएगा, 18 दिन। यानी बी इस पूरे काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ए काम के 7/10 भाग को 15 दिनों में करता है, उसके पश्चात शेष काम वह बी की सहायता से 4 दिनों में खत्म करता है। तो ए और बी एक साथ काम कितने दिनों में खत्म करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ए एक काम के 7/10 भाग को 15 दिनों में करता है। ठीक है, बी इसी काम, हाँ, उसके पश्चात शेष का वह बी की सहायता से करता है ना। तो यानी कि अब बी भी आ जा रहा है यहाँ पे, 4 दिनों में खत्म करते हैं। तो शेष काम कितना बचेगा भाई, 10 का 7 हो गया है तो बचेगा 3/10, है ना। अब देखना यहाँ पे, ये 7/10 को 1 बनाएंगे तो 10/7 से इसको गुणा कर देंगे। यहाँ पे भी 10/7 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे तो ये क्या आएगा, 150/7। यहाँ पे 10/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 10/3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 3 से 3, 10 से 10, है। तो एक काम जो है कितना हो जाएगा, 4 दाम 40/3। अब देखो इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा जो जिसका आंसर आप नहीं निकाल सकते, है ना। तो ए उस पूरे को काम को 150/7 दिन में कर लेगा और ये दोनों मिल करके इस काम को 4/3 दिन में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखना कि इन दोनों का एलसीएम निकालो, है ना। एलसीएम निकालने किसका, 150 और 40 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 600 आएगा। कितना आएगा, 600 आएगा। ठीक है, अब 150/7 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। कितना आएगा, 28। इससे तो 4/3 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो 600 कैसे डिवाइड करोगे, 40, है ना, 40/3। तो ये जो बट्टे का 3 है ये वाला, ये ऊपर जाएगा, है ना। तो ये 3 यहाँ पे आ जाता है। ये 0 से 0, 4 से करेंगे तो 15 बार जाएगा, 15 से 45, यानी कि ए और बी मिलकर काम करेंगे तो 45, एक दिन में 45 काम करेंगे। तो पूछ क्या रहा था कि तो ए और बी एक साथ काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। भाई ये टोटल काम 600 है। ठीक है, टोटल काम 600 है। तो यहाँ पे एक दिन 45 काम करे तो 45 से भाग कर दीजिए इसको, हाँ? क्या आएगा, 45 से कम 45, यहाँ पे कितना बचेगा, 150, 15, है ना। यहाँ पे कितना बचेगा, 15, तो बचेगा 150। 45 ते कितना होगा, 135, है ना। बचेगा क्या, 15/45, यानी कि 15 कम 15, 15 ते 45, क्या आएगा, 13 सही 1/3 दिन। ठीक है भाई, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 13 सही 1/3 दिन में दोनों काम समाप्त कर सकते हैं। बट आप इस तरह इसको कर सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा इजी कर सकते हो। ठीक है, कैसे देखना जरा, कैसे कर सकते हो इसको, इसी क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं आप। हाँ, देखना यहाँ पे, ए जो है, ए काम के 7/10 भाग को 15 दिन में करता है ना। और ए और बी दोनों मिल करके, ठीक है, उस काम को शेष काम इन 3/10 भाग को 4 दिनों में खत्म करते हैं। ठीक है, 4 दिनों में खत्म करते हैं। तो हम लोग बताया था कि टोटल काम निकालना है ना। तो टोटल काम, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 3/10 भाग को 4 दिनों में करते हैं। तो हमें ये निकालना है कि पूरे काम यानी एक काम को कितने दिन में करेंगे, वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको 1 बना लेना सिर्फ इसको। ठीक है, तो 10/3 से इसको करेंगे तो 10/3 से इसको भी मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो यानी कि हमें एक काम ही निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा 40/3, इसको भाग कर दीजिए, क्या आएगा 13 से 1/3 है ना, 3 एकम 3, ठीक है, बचेगा कितना 1 बचेगा, तो 10 हो जाएगा, 3 3 9, 1/3 दिन, ठीक है, वही चीज आ गया 13 से 1/3, 13 से 1/3 दिन ही आ गया, ठीक है। तो सिर्फ आप इसको एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इसने पूछा था कि वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, इसलिए हमें पूरा काम यानी कि एक काम, क्योंकि दोनों काम यहाँ पे दोनों हैं, यहाँ पे ए और बी दोनों हैं, ठीक, एक काम निकालना था कितने दिन में करेंगे, तो आप यहाँ पे एक बना के इसको कर सकते थे, ठीक है। बट अगर वो पूछता है कि उसको ए अकेले कितने दिन में कर सकता है या बी उसको अकेले कितने दिन में करता, तो जस्ट जो हमने इसको पहले बताया आप उस तरीके से करोगे, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।